पर्दा आँखों से हटाने में बहुत देर लगी, पर्दा आँखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नज़र आने में बहुत देर लगी। नज़र आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, नज़र आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, उसके जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, जो उसकी बेतहाशा एक सोच होती है कि मेरे पास वक्त से पहले ये सारी चीज़ें आ जाएं, दौलत, शोहरत, पैसा, तो बाज़ मरतबा वो दिमाग के उस हिस्से में पहुंच जाती हैं जहां पे जो सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं उन सबको ख़त्म कर देती हैं। आज मैं सुबह में देख रहा था डीडी का व्लॉग, तो जब वो व्लॉग आप सबने भी देखा होगा, क्योंकि अब जाहिर है ये टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी बंदे को देखना पड़ता है और हमें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचानी होती है। तो वो वीडियोज़ में जब देखा जा रहा था तो वो बागात देख रहे थे, गाड़ी देख रहा था और वहाँ पे उनकी जो ज़मीनें थी जहाँ पे अभी उन्होंने शादी की है वो सारी चीज़ें देख रहा था। तो मुझे एकदम से वो चीज़ याद आई कि इंसान सोचता क्या है, होता क्या है। मौत बरहक के सबको आनी है एक ना एक दिन, और ये तो एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। जैसे हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, कफन में कोई जेब नहीं होती है। ज़िंदगी का एक एक जो पल होता है ना, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे हर हाल में, जैसा भी हो उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इज़्ज़त से दे रहा है और अल्लाह खिला रहा है, यही बहुत है। तो खैर ये मैं चीज़ें जो है सुबह उनके व्लॉग में देख रहा था। उन्होंने व्लॉग का जो आज सीन दिखाया अपना, उसमें उन्होंने रूटीन दिखाई। नज़र ये आ रहा था कि वो गए हैं सुबह सुबह नाश्ता लेने के लिए, मगर वापसी पे नज़र आया कि वो एक बुके लेकर हाथ में आए और अपनी नई नवेली जो दुल्हन थी बेगम साहिबा उनको दे रहे थे। मैं यहाँ पे एक चीज़ सोच रहा था कि काश उनको थोड़ा सेंस होता कि चलो यार, जो भी था किसी न किसी तरह मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को और जो रिश्तेदार थे सबको पता लग गया। कुछ दिनों के लिए एहतरामन चलो ये कर लेता हूँ, वीडियो नहीं डालता यार, क्या पता मेरी इस चीज़ से, मेरे इस इकदाम से कि मेरी बीवी का या मेरे जो और रिलेटिव्स हैं, मेरे वालिद हैं, मेरे भाई हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, या जो मेरी वाइफ है उसके भाई हैं, उनकी फैमिली है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। चलो मैं नहीं दिखाता इसको। मैं फ़िलहाल जो है, पता तो सबको चल गया था ना, अनाउंस तो करवा दिया था कि मैंने कर दिए। मैं कह रहा था एक राजदारी, वीडियोस ना बनाते, मतलब मज़ीद देख के तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है उस बहन से भी नहीं रहा जाएगा, हमारी जो बहन है फातिमा सिस्टर, वो भी देखेंगी, मजबूरी है। और भी रिलेटिव्स भी देखेंगे, जो उनके भाई हैं वो भी देखेंगे, शहबाज बाबर भी देखेगा, उनकी बहन है वो भी देखेगी, ज़ाहिर है सब रिलेटिव्स देखेंगे। तो ये मैं चाह रहा था कि अगर कुछ दिन वो ना डालते तो ज़्यादा बेहतर था, मगर अब वो फिर भी अपनी चीज़ें दिखाना चाहते हैं और फिर भी मज़ीद लोगों को कह रहे हैं कि आप बिल मुझे मार वाली कहानी है, मुझे और गालियों से नवाजो, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। खैर हम उसमें क्या कह सकते हैं। तो इस पर खुल के इंशाल्लाह बात करते हैं। और इसके साथ जी सितारा सिस्टर का रात को लेट व्लॉग आया, काफ़ी लेट आया, 11:30 बजे का टाइम था। व्यूवर्स बहुत परेशान थे। अच्छा, कल ही ये सिचुएशन भी हुई है डीडी वाली, जिसमें इन्होंने वो शादी और निकाह कर दिया एकदम से। तो जाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं, सिर्फ शहरों का फ़र्क है। व्हाट्सअप आजकल इतनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सितारा सिस्टर तक, साजिद भाई तक भी ये बात पता चल चुकी होगी, उनकी अम्मी तक भी पहुंच चुकी होगी। जब हाजी गुलाम व्लॉग बना सकता है तो जाहिर है समझ लें कि उन तक भी पहुंच गई होगी, फारूक तक भी पहुंच गई होगी, नजमा तक भी पहुंच गई होगी। तो जाहिर है थोड़ा सा बंदा एक अपनी तकरीब में खुशी मना रहा है तो परेशानी में आ जाता होगा। जाहिर है सितारा सिस्टर के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ होगी ये। तो काफ़ी सारे लोग इसी वजह से, मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में और वीडियोज़ में ये बातें चल रही थी कि उसी वजह से ये परेशान है, तो व्लॉग वगैरह जो है इनका लेट आया है। असल मामला क्या थे और क्यों व्लॉग लेट आया, तो जो हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं, जो हकायक है, वो इंशाल्लाह अभी आप तक पहुंचाएंगे जो भी बात होगी। उसके साथ आपने देखा सुबह शहबाज का एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन आया है, जो कि फातिमा सिस्टर के जो है भाई हैं और वो कल से बर्दाश्त कर रहे थे, आज उनकी लिमिट ख़त्म हो गई तो उन्होंने भी एक रिएक्शन बना दिया। और सुबह फिर बाबर का था, उसके वालिद साहब का था, इसी तरह सबके रिएक्शन थे छोटे छोटे। तो जो इंशाल्लाह मेरे पास अपडेट्स हैं वो सब आपको भी इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डीडी की वीडियो से। डीडी की आज की जो वीडियो थी उसमें उन्होंने कोई दावत वलीमा का टाइटल लगाया हुआ था। फिर वो जैसे मैंने आपको बताया बेगम साहिबा के लिए वो बुके शुके लेकर आया और वो अपना रूटीन जिस तरह दिखा रहे थे, तो फिर दिखाते दिखाते एकदम से वो गाड़ी में बाहर गए। फिर वो जो उनकी खेती बाड़ी थी वहाँ पे जो चारा वारा जो घास वगैरह काटते हैं वो दिखाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी, आजकल वो कीनू चल रहा है, मौसमी कीनू का आजकल मौसम है पाकिस्तान में, बड़ा ज़्यादा यहाँ पे लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा फल है एक। तो उनका कोई बागात हैं, उनके अपने एक बाग है या दो हैं या जो भी है, तो उसको देख के वो काफ़ी खुश था, एक्साइटेड था, बार बार वो वीडियोज़ में चीज़ें दिखा रहा था। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बात बताई ना कि इंसान चीज़ों में और दौलत में, सोने में इतना मशगूल हो जाता है कि उसको रिश्तों की पहचान बाज़ मरतबा ख़त्म हो जाती है। ये जो दिमाग है ना, दिमाग, इसके अंदर अल्लाह ने एक मशीनरी रखी है। तो जैसे मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था कि इंसान ये दुनियावी चीज़ों को देखते हुए अपना जहन भटका देता है, अपनों से दूर हो जाता है और इन चीज़ों को फोकियत देता है, रिश्तों को भूल जाता है। तो यही कुछ चीज़ थी आज जो मैं देख रहा था डीडी के साथ भी। तो वो बड़े फ़ख्र से दिखा रहे थे कि मेरे ससुर का जो है बाग है कीनू का, और बार बार वो एक एक कीनू को दिखा रहे थे जिस तरीके से वीडियो में, और बार बार वो बता रहे थे। तो खैर अल्लाह ताला मुबारक करे उनको। बहरहाल देखें, सबको तो चलाने वाली अल्लाह की ज़ात है। ऐसे नहीं कि ये ज़िंदगी भर आपको ये सारी चीज़ें और आसाइशें मिलेंगी। अभी आपने सुना होगा कि एक मुहावरा है, इश्क के इम्तिहान अभी आगे और भी हैं। तो अभी तो आपको और आगे पता लगेगा कि क्या क्या मामलात हैं। अभी तो नया नया है, आज पहला दिन है, जो भी चीज़ें हैं। तो वो ये सारी आज दिन भर की उन्होंने अपनी रूटीन बताई और उसके बाद वो जाहिर सी बात है जिस तरह वीडियो का अपना एंड करते हैं उन्होंने एंड की। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की, वो जो कल से लेके लोग बोल रहे थे बार बार कि भाई इसको अनसब्सक्राइब करें, तो वाकई में फ़र्क पड़ा है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर कम हुए हैं और 93 के करीब करीब इनके सब्सक्राइबर थे, अब जाके 84 पे पहुँच चुके हैं। तो 10,000 लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है इस वाले एकदम से। अब देखते हैं कि आगे क्या मामला होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे सितारा के व्लॉग के ऊपर। कल जो उनका व्लॉग काफ़ी लेट आया, 11:30 बजे के टाइम पे। व्यूवर्स थोड़े से डिप्रेशन में थे, परेशान थे बेचारे। जो डेली बेसिस पे उनको देखने वाले हैं वो काफ़ी तजस्सुस में थे कि क्या मालूम कि जो आज ही ये काम हुआ है, जैसे कल वो सारी चीज़ें चली थी, एकदम से निकाह की, शादी की, फिर वीडियोज़ वायरल हो गई। तो इस चक्कर में वो समझ रहे थे कि आज सितारा का व्लॉग नहीं आएगा, और वो हालांकि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। वो अपने फंक्शंस में थोड़ा सा बिजी थे। कल उनके पास कोई बड़ी तकरीब थी जिसमें कवाली नाइट भी थी, आप लोगों ने उनके व्लॉग में देखा होगा। और एक तकरीब थी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थी, उनके घर पे भी गए थे, लड़के वालों की कोई रस्में होती हैं उनकी, तो उसमें वो दिखाया जा रहा था। बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी शादी इंजॉय कर रहे हैं। खैर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे अभी सारे सोशल मीडिया एक्सेस हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ है। तो पता तो चल चुका होगा उनको भी, सितारा को भी, साजिद भाई को भी और उनकी अम्मी को भी। जब हाजी गुलाम मैंने आपको जब याद दिलाया कि वो वीडियो बना सकता है दिलबर के ऊपर, तो उनको कैसे नहीं पता लगेगा। और साथ ही साथ फारूक और नजमा लोगों को भी पता चल चुका होगा। तो बहरहाल उन्होंने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि शादी का एक मेन इवेंट होता है, वो उसमें अपनी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहते। ज़ाहिर रिएक्ट तो आएगा, बाद में आएगा, जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद इनका फिर अपना रिएक्शन आएगा। ओवरऑल जो देखा गया वो कल अपनी शादी के एंजॉयमेंट में थे और उन्होंने बताया कि देखें, एक तो लाइट के इशू और दूसरा गांव का माहौल है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो वो जो जितना टाइम को कम करने की कोशिश करें, दिन छोटे हैं, टाइम उतने ही मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की करता है। तो उन्होंने दिखाया कवाली नाइट में बहुत ज़बरदस्त एंजॉय किया, साजिद भाई भी साथ थे और बहुत तफरी की वहाँ पे। मतलब एक ज़बरदस्त वहाँ पे चीज़ें देखी गई जिस तरह शादी में सेलिब्रेशंस होती हैं। तो बज़ाहिर ये देखा गया कि उन्होंने अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया और ये मतलब चीज़ को ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं की कि हम अब क्या बताएं, जब एक चीज़ होने वाली थी वो हो गई। ज़ाहिर है वो रिएक्शन आएगा, बाद में आएगा। ओवरऑल जो उनका एक अपना व्लॉग था वो बड़ा ज़बरदस्त था, शादी का माहौल था, सब इंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, सूप बना हुआ था और डांसिंग हो रही थी, हर जगह जो है रौनक ही रौनक थी। हाँ, बाकी ये है कि देखें, जब ये शादी के दिन ख़त्म होंगे तो फिर देखा जाएगा कि साजिद, सितारा और आंटी का क्या रिएक्शन आता है, क्या मामला होते हैं, क्या बात होती है, तो बात की बात है। बाकी सुबह में देख रहा था भाई, शहबाज का एक रिएक्शन वीडियो आई है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। ज़ाहिर है एग्रेसिव होगा भी क्योंकि फ़ातिमा का भाई है, और वो बार बार कह रहा था, रो रहा था, बहुत परेशान लग रहा था। उसके स्टार्टिंग की आवाज़ से ही लग रहा था कि वो बहुत परेशान है, रोया हुआ है। वो कह रहा था मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे जितना भी फोर्स किया है वो मेरी बहन ने किया है, मैं उसकी वजह से खामोश हूँ।
और बहुत ज़्यादा उसने एग्रेसिवली बातें की कि इसकी तो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, ये किन किन लड़कियों के साथ कांटेक्ट में था, क्या मामलात थे। तो अभी मैं सब्र का घूंट भर रहा हूँ सिर्फ अपनी बहन की वजह से, और कह रहा था कि मेरी बहन का कसूर है। हमने उसको मना किया था कि आप नहीं जाओ कराची। अब मुझे सुबह से मेरे वालिद की कॉलें आ रही हैं सऊदीया से कि तुम किसी भी तरह अपनी बहन को वापस यहाँ गाँव बुलाओ, और वो मेरी नहीं सुनती हैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप यहीं पर रुक जाएँ। अब देखते हैं कि शहबाज के फोर्स करने पे क्या फ़ातिमा सिस्टर दोबारा गांव आती हैं, क्या मामलात होते हैं और क्या ये चीज़ें जाके बैठती हैं। बहरहाल उन्होंने आज बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में हूँ, परेशानी के आलम में हूँ, मज़ीद मैं आपकी बातें खोलूँगा, और ज़्यादातर जो मैं चुप हूँ मुझे अपनी बहन ने फ़ोर्स किया है, उसी की वजह से चुप हूँ। और अब अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसका रिज़ल्ट मैं ख़ुद उनको बताऊंगा। डीडी के लिए उन्होंने एक धमकी आमीज़ एक इशारा भी दिया। देखते हैं कि आगे क्या होता है। सुबह मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी, उसके अंदर एक बहन का कमेंट था कि कदीर भाई इसने दूसरी शादी तो कर ली, ठीक है, अब ये बताएं कि ये कराची रहेगा, पंजाब में रहेगा, या इस वाइफ को भी कराची लेकर आएगा। तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है। ये वक्त से पहले तो कोई ऐसा हमारे पास जवाब नहीं है कि हम आपको क्या बताएं। ये थोड़ी सी बात वाकई में परेशानी वाली है कि अब डीडी ने क्या करना है, ये तो वाकई उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब और सिंध में ऑलमोस्ट जो है 10-12 घंटे का सफ़र है। और कैसे रहता है, कैसे मैनेज करता है, और किस तरह की सिचुएशन होगी, ये तो अभी जो आने वाले दिन हैं इसमें खुल के सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं कबल इस वक्त कुछ बता नहीं सकता कि इनको कराची में रखेगा या पंजाब में ही रखेगा, क्योंकि ये तो अभी देखें ये भी यहाँ से तो ये फाइनल है कि शहबाज ने अपनी एफर्ट शुरू कर दी हैं कि फ़ातिमा सिस्टर को वो कह रहे पंजाब बुलाएं। अगर वो पंजाब आ जाती हैं तो फिर ये भी पंजाब में ही रहेंगे, या ये यहाँ आएंगे तो वो मोहतरमा तो यहाँ आएंगी नहीं, जाहिर सी बात है, वो यहाँ पे कैसे रह सकती हैं कराची के अंदर। तो ये बड़े एक बात के मराहल हैं, ये तो बात की चीज़ें देखी जाएंगी। आज जो है कबल वक्त हम इस चीज़ पे कोई ऐसी बात कर नहीं सकते। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो फिर इसके बारे में खुद ही वो अपडेट्स हमारे सामने आएंगी, तो पता लगेगा कि इनको कराची में रखना चाह रहे हैं या पंजाब में रखना चाह रहे हैं। उसके बाद हम सबको भी पता चल जाएगा इसी हिसाब से। बात जो जी लास्ट में एक चीज़ थी वो था जो मैंने आपको बताया था कि मे बी जो चांसेस हैं, अगर ये फ़ातिमा पंजाब पहुंच जाती है, शहबाज इनको बुला लेते हैं, तो ज़ाहिर है वो अपने राइट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए और अपने हकूक़ के लिए फिर वो लड़ेगी। अब जब लड़ेगी तो ज़ाहिर है उसको फ़ातिमा को फिर कानून के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। उसका राइट बनता है वहाँ पे जाने के लिए, और जो उसके हकूक़ हैं वो उनके लिए फ़ाइट करेगी। बाद फिर देखा जाएगा कि भाई ऊँट किस करवट बैठता है। उसके साथ जी सुबह बाबर का भी आपने व्लॉग देखा, उसमें भी यही अपडेट थी कि उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत फ़ोन्स आए हैं मेरे जो ससुर हैं उनकी, कि आप किसी भी तरह वापस मेरी बेटी को जो है गाँव भेज दें, और बाकी वहाँ पे शहबाज देख लेगा। और वो भी बहुत परेशान लग रहे थे, वो उनसे भी ज़ाहिर है मामला अकेले हो गए, बेचारे हैंडल नहीं हो रहे। उनके वालिद साहब अभी भी गाँव में ही हैं। तो देखते हैं कि बाबर क्या इसमें अपना जो है किरदार अदा करते हैं। साथ ही हाजी गुलाम की वीडियो आई, वो भी मैंने देखी। उन्होंने भी कहा कि देखें मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया, बग़ैर बताए चला गया, और ये मामला काफ़ी टाइम से लेके चल रहे थे। अब ज़ाहिर है वालिद है, वो भी अपनी बात को कवर करने की कोशिश करेगा, उनको भी नॉलेज में होंगी सारी चीज़ें, अब वो कैसे खुल के बताएगा। तो उन्होंने कस्में खाना शुरू कर दी। उन्होंने भी ऊपर ऊपर से सारी बातें बताएं कि भाई ये मामला थे, और ये काफ़ी टाइम से हम इसको मना कर रहे थे कि वो अभी औरत इद्दत में है, आप नहीं जाओ, मगर हमारी नहीं सुनता था। और कल भी वो अचानक गया है, हमें ये नहीं बता के गया कि मैं वहाँ जाके निकाह कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है जब बाप गया ही नहीं वहाँ पे, और वो भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी उनके लिए भी कि मुझे नहीं बताया और ख़ुद जाके अपने मर्ज़ी से कर लिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नदीम और सिर्फ माँ को क्यों लेके गया। अगर फिर जब कह रहा है कि मैंने परमिशन ली थी अपने वाइफ से, तो फिर भाई को भी ले जाता किसी न किसी तरह फोर्स करके, फिर उसकी बहन जो फ़ातिमा बहन है उसके भाई शहबाज को भी ले जाता, फिर तो पूरे घर वालों को ले जाता। जब परमिशन ली थी, कल तो इतनी बड़ी बात कर रहा था कि मैंने परमिशन ली है। भाई जब परमिशन ली है तो फिर अपनी तरफ से आप सारे ये क्लोज बंदे लेके जाते जो थे। तो खैर ये तो अपना अपना मौक़िफ़ दे के साइड पे हो रहे हैं कि भाई हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। जो भी इन्होंने ये इक़दाम उठाया है, जो भी कदम उठाया है, अपने बलबूते पे उठाया है, और जो भी अभी इसके रिजल्ट आएंगे वो ज़ाहिर यही फेस करेंगे। ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।